मैं आपको बताती हूँ आज के गॉसिप क्या क्या हुआ। मैं न्यूज़ पेपर बाय द वे, मैं बिना नहाए अपने ट्यूशन चली गई थी। Hey everyone, this is me Durva and welcome back to my channel. So in today's video, I am sharing with you how my day looks like on a daily basis as a 11th grader NEET aspirant. Hey guys, I am back. It is currently 8:30 and I had went to my tuition. So सुबह भी मैंने ट्यूशन लगा लिया क्योंकि मुझसे उठा नहीं जा रहा था सुबह सुबह. So now that I have a tuition, मुझे उठना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ. इसीलिए आज मैं बिना नहाए ही अपने ट्यूशन चली गई थी. As you can see from my हालत. So हर रोज़ मैं 8:30 बजे तक आ जाती हूँ घर पे, बट टुडे क्योंकि मेरा नहाना बाकी है तो हमारा आधा घंटा जाने वाला है उसमें. नहीं तो मैं क्या करती हूँ, यूजुअली आने के बाद आई चल यूट्यूब स्टूडियो, आई एडिट ब्लॉग वगैरह ऐसा मैं कुछ करते रहती हूँ. लेकिन अभी मुझे नहाने जाना है एंड ठंडी बस की मैंने स्वेटर पहना है. सो आज हम यही करने वाले हैं. दिन भर क्या करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी. मैं सुबह क्या करती हूँ, मतलब माई रूटीन एज अ 11th grader NEET aspirant क्या होगा है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू. लेट्स गो. हे गाइस, आई एम बैक. मैंने नहा लिया है एंड वी हैव जस्ट 5 to 10 minutes और हमें तैयार होना है बिकॉज आवर फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट्स एट 9. सो लेट्स गो. Okay guys, I am ready. Exactly 9 and now I'm gonna get ready to study. So अब हम करने वाले हैं फिजिक्स. क्या करेंगे? फिजिक्स. ट्यूशन में ऑलरेडी 1 hour आई हैव डन फिजिक्स का, जो अभी हमारी माइनर टेस्ट होने वाली है इस संडे, उसका मैंने स्टडी कर लिया है. सो जो करंटली अभी चल रहा है हमारे क्वेश्चन में, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, दैट वी विल बी डूइंग नाउ. पानी भर के लाते हैं. मैं न्यूज़ पेपर बाय द वे, हमारा वाईफाई चालू हो जाए. हो गया. यो, सो आई हैव गॉट माई सिपर हियर, आई हैव गॉट माई नोटबुक. इस पर DPPs भी है और यहाँ पे YPT का टाइमर भी चलेगा और हमारा नाश्ता भी अभी आता ही होगा. सो ये मेरी चल रही है DPP 2 में. बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की है एंड हियर आई हैव हमारा ब्रेकफास्ट ऑल्सो. सब ये खाते खाते हम DPP और 2 जो बच्चे हैं वो कंप्लीट करेंगे. लेट्स गो. हेलो एवरीवन, इट इज़ करेंटली 11 एंड हमारी चारों की चारों DPPs जो है दे आर कंप्लीट एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए सिर्फ 4 DPPs के लिए. एंड आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल विद दिस, क्योंकि ये वेक्टर की DPP थी एंड वेक्टर मुझे ऑलरेडी आता था, लेकिन बहुत मैंने पहले सीखा था, सो मैं ज़रा वो भूल गई थी. आई एम नॉट हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस. मैंने बहुत गंदा किया है, क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे मुझसे, ज़्यादातर तो रॉन्ग ही हो रहे थे. सो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि प्रैक्टिस वेक्टर्स. संडे को जो माइनर टेस्ट आ रही है तो उसके हिसाब से मैंने हिसाब किताब किया है. तो केमिस्ट्री के हर रोज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर के मुझे 34 क्वेश्चंस करने हैं. सो दैट वी विल डू. एंड हमें DPPs भी कंप्लीट करनी है. किसकी? एटॉमिक स्ट्रक्चर की नहीं, DPPs हमें कंप्लीट करनी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. सो 1 घंटा हम वो DPPs करेंगे और 1 घंटा हम मॉड्यूल करेंगे. लेट्स गो. ब्रेक में मैं आ गई थी लूसी के पास और वो इतने प्यार से सोई थी, जस्ट लाइक अ बेबी. शी लुक सो अडोरेबल. रात भर शी इज़ अप एंड जैसे ही सुबह होती है लाइक स्लीप मोड ऑन. ओके, सो ये अपेरेंटली बहुत ही बड़ा ब्रेक हो गया है, आधे घंटे का. सो नाउ विल बी डूइंग, पहले हम मॉड्यूल करेंगे फिर हम DPP करते हैं. सो लेट्स गो. Okay, so exercise 1 I have already completed. Now we'll be doing exercise 2 के 34 questions. नहीं, 35 sorry. Maybe tomorrow you'll know. Enjoy the party. By the way, The party is December 18. You know that. When you know, you know. Ionization energy मुझे गिवन यहाँ ionization energy 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला है. तो मैंने प्रोटीन को हमने यूज 9.6 into 10 to the power minus 90. ये तो मैंने बताया था जूल में. ठीक है, H की है. जूल में कन्वर्ट नहीं किया.
ओके सो इट इज़ करेंटली 1 बजने वाले हैं अभी और हमें भूख लगी है, खाना खाएंगे. एंड आई हैव कम टिल क्वेश्चन नंबर 28. ये एक बार के मैंने नहीं हुआ है तो दूसरी बार करूँगी अभी फिर से. सो ये इधर से इतने जो क्वेश्चन थे दैट वर लाइक थ्योरी दोज आई डिड. लेकिन इतना ही हुआ है भाई, 1 घंटा हो गया मुझे करते करते, इतना ही किया मैंने. सो नाउ विल गो टू ईट. ओके सो इट इज़ नाउ 2 बजने वाले हैं अभी और मेरा खाना खा के हो चुका है. अभी 10 मिनट और मैं टाइम पास करूँगी एंड देन विल सिट टू स्टडी अगेन. 1 घंटा केमिस्ट्री करेंगे हम. यस. ओके सो इट्स एग्जैक्टली 2 एंड चलो कंटिन्यू करते हैं. लेट्स प्ले सम म्यूजिक. तो ये यही एक क्वेश्चन है, वो बार बार करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द पार्स. इसमें ही मतलब मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है एंड दैट्स व्हाट आई हेट अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री. आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? कोई नहीं, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा शायद, देखते हैं. 3 बजे तक केमिस्ट्री करने के बाद आई वेंट टू माई कोचिंग फ्रॉम 4 to 8. हाय, आई एम बैक. इट इज़ करेंटली 8:15. अभी आई फ्रेशन अप, आई हैव माई डिनर और फिर मैं आपको बताती हूँ आज के गॉसिप क्या क्या हुआ. सो या हाय, बच चुके हैं 9 एंड नाउ आई विल अगेन सिट टू स्टडी फॉर 2 hours. अब हम करेंगे बायो बिकॉज बायो हम रात में भी कर सकते हैं अनलाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जिसे करते करते हमें नींद आ सकती है. सो दैट्स वाई मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स सुबह कर लेती हूँ एंड फॉर बायोलॉजी मैं रात को करती हूँ. एंड ऑल्सो मतलब अभी खाना खाया है सो अभी मैं बैठ नहीं सकती. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रीड चलते चलते. सो या ओके सो व्हाइल शी इज स्टडीइंग लेट मी टेल यू कि आज कोचिंग में क्या हुआ है. फर्स्टली मेरे कोचिंग में ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, गिन चुन के 1-2 दोस्त बने हैं. उसमें से भी एक दोस्त मेरी एब्सेंट थी, मतलब बहुत दिनों से वो एब्सेंट ही रह रही है और मुझे भाई साहब इतना बोर हो रहा है. इट इज़ लाइक कि उसके साथ पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो रही थी और अभी मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है जस्ट बिकॉज शी इज़ एब्सेंट. सो इट इज़ बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन इट इज़ सम टाइम्स काइंड अपोजिट कि जब फ्रेंड्स होते हैं तब उनके साथ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी होती है. सो दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू. एंड नाउ अनदर थिंग, आर्स इज़ अ पाठशाला सेंटर जहाँ पे फिजिकल टीचर्स प्रेजेंट नहीं होते. आर टीचर्स आर ऑन जूम मीटिंग. सो उनसे बात करने के लिए वी नीड माइक और जनरली मेरे हाथ में माइक नहीं रहता है अनलाइक इन स्कूल जहाँ पे सारे कामों में मैं ही आगे रहा करती थी. इन कोचिंग में आने के बाद द एनवायरनमेंट हैज़ चेंज, द पीपल हैज़ चेंज, माई कम्फर्ट जोन हैज़ चेंज्ड. सो अभी मैं कॉन्फिडेंटली माइक पे बोल भी नहीं पा रही हूँ. एंड टुडे हैपेंड जस्ट दैट. मेरे हाथ में माइक आने वाला था और मेरे लिटरली हाथ ठंडे पड़ गए थे. माई हार्ट बीट रोज एंड आई वॉज सो फ्रिकिन अनॉयड विथ माई सेल्फ कि ये मुझे क्या हो गया है भाई. लेकिन जब ज़बरदस्ती मेरे हाथ में माइक थमा ही दिया गया था बाद में, तब आई गेव दी आंसर. मैंने फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल बताया, एक्सप्लेन किया एंड भाई साहब द रिलीफ कि देयर वॉज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट यू ऑल. सो मुझे यही बताना था कि जब स्कूल से हम ट्रांजिशन करते हैं तो थिंग्स आर नॉट ईजी, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है. और अब आप ये देख लो कितना जोश है भाई मुझ में बायोलॉजी पढ़ते हुए. बॉटनी इतना ज़ूलॉजी से आपके पास ज़्यादा मजे वासन मिलने लगा तो ठीक है. एक तास आपण व्यवस्थित हेच वाचूया आज. सो मेजर टेस्टमध्ये याच्यामधनं एक क्वेश्चन आला होता तो माझा चुकला होता. आपण श्वास घेतो म्हणजे हवा मध्ये घेतो. सो मधलं प्रेशर कमी पाहिजे आणि बाहेरचं जास्त पाहिजे, तेव्हाच बाहेरून हवा मध्ये येईल. बरोबर बरोबर. ओके सो इट इज़ एग्जैक्टली 1 hour. इसे हम बंद कर देते हैं. ओके ज़ूलॉजी हो गया. नाउ विल मूव ऑन टू बॉटनी. तो मैंने आधा घंटा किया बॉटनी और मुझे आ रही है नींद. 5.5 घंटे की हमारी पढ़ाई हो चुकी है. 15 मिनट और करूँगी तो इट विल बी 6 whole hours. बट नहीं भाई मुझे नींद आ रही है. अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है. देखो द लिविंग वर्ल्ड. I completed this exercise, whole exercise 3.
That is how many questions? 34 questions I did. Let's see now. And that was it for this video, guys. I hope you enjoyed it. Thanks for watching. Let's make it 200 subs before August. Bye.